अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त फ़हीम सरियासी। जी दोस्तों, ये एक बलूचिस्तान से हमारे भाई हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि जी मैं जिस्त का दाबू है उसके अंदर गोलियां पकाता हूँ कोई, वो रंगीन तो हो जाती हैं लेकिन चरख में उड़ जाती हैं। अगर चरख खाती हैं तो तज़ाबी नहीं होती। तो उस भाई के लिए एक दाबू बताने जा रहा हूँ जो जिस्त से ही बनेगा। इंशाल्लाह उम्मीद है गोलियां पकेंगी, तज़ाबी भी होंगी और रंगीन भी होंगी और लबाटरी भी चढ़ेंगी। मेरा करदा अमल नहीं है लेकिन बाबा जी का नुस्खा है। तो बाबा जी ने जो कुछ भी आज तक लिखा बताया है वो सच ही बताया, झूठ नहीं बताया। तो जिन कीमिया वालों की समझ में बात आए वो करें, जिसकी समझ में ना आए वो बेशक ना करें। मेरा फ़र्ज़ बनता है, किसी ने सवाल किया है तो मैं उसे सवाली को खाली ना भेजूं। जहाँ तक हो सके तो मैं उसकी रहनुमाई कर दूं। यह नुस्खा था दाबू का मेरे पास। मैंने सोचा कि चले मैं दोस्तों की नज़र करता हूं। जी, ये ख़ास कीमिया वालों के लिए नुस्खा दे रहा हूं। आपने आधा किलो जिस्त लेना है, उसको कढ़ाई में डाल के चूल्हे पे रख देना है, तेज़ आग पे उसको पिघला लेना है। कोई मुसफ़ा मदब्बर करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने 1 पाव हड़ताल वर्किया पीस के एक प्याले में रखनी है। 1 पाव शिंगरफ दूसरे नंबर पे, शिंगरफ 1 पाव पीस के दूसरे प्याले में रखनी है। तीसरे नंबर पे सिंबल फार जर्द 1 पाव पीस के तीसरे प्याले में रखना है। चौथे नंबर पे 1 पाव सुरखाई, जो हवा में तेल होती है उसको बोलते हैं सोडियम डाइक्रोमेट, साइंटिफिक स्टोरों से मिल जाती है। वो चौथे प्याले में 1 पाव रखनी है। यानी पहले नंबर पे हड़ताल वर्किया, दूसरे नंबर पे शिंगरफ, तीसरे नंबर पे सिंबल फार जर्द, चौथे नंबर पे सुरखाई। अब आपका जब जिस्त पिघल जाए तो आपने शीशे की सलाख मिल जाए तो बेहतर है, नहीं तो लोहे की सलाख ले लें। उस पिघले हुए जिसके अंदर गोल गोल सलाख घुमाते जाना है और आपने इस पहले नंबर पे हड़ताल वर्किया की एक चुटकी डालनी है। 3 उंगलियों की चुटकी, ये 3 उंगलियों की, ये भर के 3 उंगलियों के ऊपर धोल दें, ऐसे छिड़क दें और सलाख फेरते रहें। जब उसका धुआं वगैरह ख़त्म हो जाए तो एक चुटकी दूसरे नंबर पे शिंगरफ की, फिर तीसरे नंबर पे सिंबल फार जर्द की और चौथे नंबर पे सुरखाई की। जब इनका धुआं एक्शन ख़त्म हो तो फिर दूसरी चुटकी डालनी है दूसरी दवाई की। इसी तरतीब से जब चारों की दे दें, फिर पहले नंबर से वर्किया की दें, फिर शिंगरफ, फिर सिंबल फार जर्द और फिर सुरखाई। तो 1-1 पाव चारों दवाइयाँ ख़त्म होंगी तो आपका जिस्त कुश्ता हो जाएगा बर्तन के अंदर ही। इसका कलर नहीं देखना आपने किस कलर का हुआ। इसको पीस लेना है। पीस के इसके अंदर 5 तोला नौशादा ठीकरी कच्चा ही खरल करके इसी के अंदर खरल कर दें और रोगनी कुज्जी में बंद गिले करके इसको साफ सीधी ज़मीन पर रख के ऊपर से सर से 5 किलो ओपलों की आग दे दें भड़के की। ठंडा करके निकालेंगे, ये आपका दाबू निकलेगा। उसको पीस लें। ये दाबू पुख्ता तैयार हो गया है। इसके अंदर अगर आप पहले से आपकी गोलियां छैनी कट हो गई हैं, नीले पारे की या चांदी पारे की या सोने पारे की, तो इसके अंदर रख के अगर आप उसको पकाएं रेत जंतर 224 आग पे कम अज़ कम 72 घंटे, तो ठंडा करके निकालेंगे। गोली को चरख देंगे, वो चरख भी खाएगी और तज़ाबी और रंगीन भी होगी। तो उम्मीद है कि वो कंप्यूटर लैबॉरेटरी पास भी होगी। बाबा जी का नुस्खा था। आप दोस्तों की नज़र कर रहा हूँ, दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।